प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन की क्लास के माध्यम से आपको कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि पाठ के 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ाने चल रहा हूँ। और जैसा आप देख भी रहे होंगे कि प्रथम 4 श्लोकों को हमने अपने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, जिससे कि आप एक एक शब्दों को आसानी से समझते चलें और उसके एक एक शब्दों को आसानी से समझते हुए कहीं पर यदि पूछा जाता है तो आप उसके हिंदी अनुवाद को कर सकें या लिख सकें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम अपने यानी क्या है कि बोर्ड पर लिखे गए श्लोकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो सुभाषित रत्नानि, सुभाषित मानता सुंदर, भाषित मानता भाषाओं के, रत्न मन होता है अमूल्य रत्न, यानी क्या है कि सुभाषित रत्नानि पाठा है, यानी हिंदी के संस्कृत खंड में यानी जो क्या है पाठ है वह है संस्कृत, यानी क्या है सुभाषित रत्नानि पाठ है। तो सुभाषित मान्यता सुंदर भाषाओं के रत्न, सुंदर भाषाओं में कहे गए रत्न की तरह मूल्यवान बातें। ठीक, तो देखिए पहला जो श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्यम अद्य सुभाषितम। भाषासु माने होता है भाषाओं में, मुख्या माने होता है मुख्य या प्रमुख, मधुरा माने होता है मधुर, दिव्य माने होता है प्रकाशमय अलौकिक, गीवाण माने होता है देवताओं की, भारत माने होता है भाषा, यानी देवताओं की जो भाषा है संस्कृत भाषा, यानी वही उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया। तो पहले समझिए, भाषा माने भाषाओं में, मुख्य, मधुर, दिव्य, प्रकाशमय, गीवाण भारती, देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम, उसका ही मधुर, काव्य मन काव्य, तस्यम अद्यपि सुभाषितम, उसका ही मधुर काव्य, उस तस्य मनता उससे, अद्यप मन भी, यानी उससे भी अधिक, सुभाषितम मन होता है सुंदर क्या है वचन है। आप समझिए, भाषा सुनता भाषाओं में, मुख्य, मधुर, दिव्यमय, गीवाण भारती संस्कृत भाषा है, देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम का, उसका ही मधुर काव्य है, यानी उसका जो काव्य है वह मधुर है। और तस्यम अद्यप सुभाषितम, उसके यानी उससे, यानी तस्य मनता उससे, अपने भी उससे भी अधिक, सुभाषितम मनता सुंदर भाषा के वचन है, यानी उससे भी अधिक उसके सुंदर भाषा है, उसके सुंदर वचन है। यानी ये तो पहला श्लोक का अर्थ हो गया। यानी आप वैसे समझ लीजिए, भाषा सुन भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गीवाण भारती, देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है, उसका ही मधुर काव्य है, और तस्य मध्य सुभाषितम, उससे भी अधिक उसके सुंदर वचन है। ठीक, ये तो पहला श्लोक हो गया। दूसरे श्लोक में ये कहा गया है कि यानी जो सुख चाहे विद्यार्थी के बारे में कहा गया है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर कैसे गुण होने चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होता है, तो ये तो दूसरे श्लोक में बताया गया। सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखा, सुखार्थी त्याजित विद्या, विद्यार्थी त्याजित सुखम। अब यहाँ पर देखिए, सुखार्थी ने सुख धन अर्थी, यानी सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहा, विद्या। ठीक, सुखार्थी ना, सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहा, विद्या माने तब विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहा, यानी यहाँ तक आप समझ लीजिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। अब कुतो विद्यार्थिनम सुख, कुतो माने कहा, विद्यार्थिनम विद्या चाहने वाले को, सुख माने सुख, यानी कहा विद्या चाहने वाले को सुख, कुतो माने कहा, विद्या धनार्थी, विद्यार्थी यानी विद्या चाहने वाले को सुख माने सुख,
यानी विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और सुखार्थी व त्याजित विद्या, सुख चाहने वाला त्याजित माने त्याग देता है, विद्या विद्या माने विद्या को, यानी सुखार्थी सुख चाहने वाला विद्या को छोड़ देता है, त्याग देता है। और विद्यार्थी त्याजित सुखम, विद्यार्थी विद्या चाहने वाला यानी विद्या को प्राप्त करने वाला या विद्या को चाहने वाला, त्याजित माने होता है छोड़ देता है, सुख माने सुख को यानी त्याग देता है, सुख को त्याग देता है। आप वैसे समझिए, यानी क्या, सुखार्थी कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुख, कहाँ विद्यार्थी को सुख। और क्या कि यहाँ पर फिर क्या है, सुखार्थी त्याजित विद्या, सुख चाहने वाला विद्या को त्याग देता है, विद्यार्थी त्याजित सुखम, विद्या चाहने वाला क्या है, विद्यार्थी त्याजित सुखम, विद्या चाहने वाला सुख को छोड़ देता है, त्याग देता है। ये तो यहाँ पर यानी ये श्लोक का अर्थ हो गया। अगले श्लोक का जो ये क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्येत घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी इसमें ये कहा गया है अगले से नहीं श्लोक नंबर 3 में कि जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, उसी तरह सह माने वह, हेतु माने कारण है, उसी तरह कारण है धनस्य च धर्मस्य च। यानी धन और धर्म को यदि हम घड़े के जल की तरह एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं तो एक दिन हमारे ज्ञान धर्म का और क्या है ज्ञान का भंडार भर जाता है। अब देखिए एक एक श्लोक को देखिए, जल बिंदु, जल माने पानी, बिंदु माने बूंद, निपातेन माने होता है गिरने से, यानी जल की बूंद गिरने से, क्रमशः माने क्रम से, जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से। अब यहाँ पर देखिए जल बिंदु निपातेन, जल की बिंदु माने बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः माने क्रम से, पूरियत माने भर जाता है, घटा माने होता है घड़ा, यानी जो घड़ा घड़ा होता है, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। और सह माने होता है वह, हेतु माने कारण है, सर्व माने होता है सभी, विधानाम विधाओं में, उसी प्रकार से यानी उसी प्रकार कारण है, सामान्य वह हेतु माने कारण है, सर्व माने होता है सभी, विधानाम विधाओं में, धर्मस्य च धनस्य च, धर्म और धन का, उसी प्रकार जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूर्ण हो जाता है, सामान्य वह हेतु माने कारण, वही कारण, ठीक, सामान्य वह वही कारण है, क्या, सर्व माने सभी, विधानम विधाओं में, धर्मस्य माने धर्म का, यदि जैसे धर्म को हम एक एक बूंद धर्म यानी क्या प्रतिदिन एक एक जल की बूंद की तरह धर्म को धारण करते हैं, और धनस्य माने धन को इकट्ठा करते हैं, तो जल जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूर्ण हो जाता है, उसी तरह हमारा धर्म और धन दोनों घड़े की तरह भर जाता है। ये तो इस श्लोक का अर्थ हो गया। ठीक, अगले श्लोक में ये कहा गया है, यानी इस श्लोक में कि जैसे जो विद्वानों का जो समय होता है, विद्वान अपना अधिकतर समय काव्य शास्त्र को पढ़ के आनंद की प्राप्ति करते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो अधिकतर अपने समय को यानी क्या कहीं झगड़े में, कहीं लड़ाई में, कहीं कहीं क्या विवाद में, कहीं ईर्ष्या द्वेष में, वहीं पर अपने समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं, यह इस श्लोक में बताया गया है। तो देखिए पहले समझ लीजिए श्लोक, श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने होता है विद्वान, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। ठीक, अब देखिए काव्य शास्त्र, काव्य के शास्त्र को, काव्य और शास्त्र को देखिए यहाँ पर, ठीक, काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र को विनोदेन माने होता है यानी क्या आनंद के लिए, कालो मानता है समय को, गच्छत मानता जाता है, धीमता मानता विद्वानों का, भी इसको थोड़ा आनंद में कर लीजिए, यानी विद्वानों का समय जाता है, काव्य शास्त्र विनोदन, काव्य शास्त्र के आनंद में, यानी काव्य शास्त्र को पढ़ने, काव्य और शास्त्र को पढ़ने में विद्वानों का समय व्यतीत होता है। यानी क्या है, विद्वानों का जो समय व्यतीत होता बीतता है वह काव्य के शास्त्र के आनंद में व्यतीत
होता है। ये तो इसमें श्लोक का हो गया। उसके बाद व्यसनेन माने होता है दुष्टों की, मूर्खाणाम मूर्खों की, निद्रया माने था, देखिए मूर्खाणाम माने था जो मूर्ख होते हैं, व्यसनेन माने होता है चा, और देखिए चा लगाते यानी देखिए व्यसनेन माने था चा, चा माने था और, व्यसनेन माने था बुरी आदत में, मूर्खाणाम मूर्खों का, और मूर्खों के जो समय होता है वह चा माने था और, ठीक, यानी चा है तो चा माने और, मूर्खों का जो समय होता है वह व्यसनेन मानता है गलत आदत बुरी आदत में, और निद्रया चा कलहेन चा, यानी निद्रा में, और चा देखिए कलहेन मानता झगड़ा लड़ाई में, यानी जो विद्वानों का समय है वह काव्य के शास्त्र को पढ़ने में जाता है, लेकिन जो दुष्टों का समय होता है, जो गलत आदतें मूर्खों का समय होता है वह कहीं क्या है बुरी आदत में, गलत आदत में। उसके बाद निद्रा माने सोने में, या कलहीन माने था झगड़ा में, यानी व्यतीत होता है। यानी ये तो पूरे श्लोक का हमने यहाँ पर आपको अर्थ बताया है। देखिए पहले श्लोक का फिर से अर्थ समझ लीजिए। भाषा समुच्चय मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्य मध्यम सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य प्रकाशमय गीवाण भारती संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है, और तस्य तस्य माने तो उसका ही मधुर मन का काव्य, उसका ही मधुर काव्य है, और तस्य मध्य सुभाषितम उससे काव्य से भी अधिक सुंदर उसके वचन है, सुभाषित वचन है, सुंदर भाषा है। और सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहा और कुतो विद्यार्थी को सुख कहा। और सुखार्थी त्याजित विद्या, सुख चाहने वाला विद्या को छोड़ देता है, और विद्यार्थी त्याजित सुखम, विद्या चाहने वाला सुख को छोड़ देता है। ठीक, और उसके बाद अगला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घटा और सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्म से चा धनु से चा। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः, जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से पूर्यत माने भर जाता है, घड़ा घटा माने घड़ा, और सा माने होता है हेतु वही कारण, सा माने वही कारण, सर्व विधान सभी विधाओं में, धर्म से धन और धर्म का होता है, यानी वही कारण, यानी जल की एक एक बूंद की तरह यदि धर्म और धन को इकट्ठा करते हैं तो हमारा धन और धर्म का भंडार भर जाता है उसी घड़े की तरह। अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीम काम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। और कने काव्य के शास्त्र को विनोदेन माने होता है आनंद में, जब कालो मानता समय, गच्छत माने जाता है, धीमता माने तो विज्ञान होता है, यानी काव्य शास्त्र को पढ़ने में अपने आनंद को, यानी क्या है काव्य के शास्त्र को आनंद के समय के की तरह जाता, गच्छत माने जाता है, विधीनता में दानों का, यानी विद्वानों का समय काव्य के शास्त्र के आनंद के रूप में समाप्त, यानी क्या है जाता है। और व्यसनेन मानता है बुरी आदत में, मूर्खाणाम मूर्खों का, और निद्रा कलहेंचा, यानी और मूर्खों का जो समय होता है कहीं बुरी आदत में, कहीं झगड़े में, कहीं लड़ाई में, और कहीं निद्रा या सोने में समाप्त होता है। तो आज हमने पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी सुभाषित रत्नान के 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमने आपको बताया है। अब आप ये समझ लीजिए कि इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सुंदर भाषाओं के माध्यम से मनुष्य के प्रेरणादायक भावों को व्यक्त किया गया है। ये तो इसका संदर्भ और प्रसंग हो गया।